मैं हूं शिरोज़ अब्बास और ये पॉडकास्ट उन नए दोस्तों के लिए है जो यूनिवर्सिटी लाइफ में कदम रख रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे आज वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ मतलब जीने से पहले या यूनिवर्सिटी जाने से पहले आप लोग पूछना चाहते हो, या वो चीज़ें जो ये अज्यूम कर चुके होते हैं, ये अज्यूम कर रहे होते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी में प्यार होता है सच में या सिर्फ ऐसे ही? यहाँ पे टीचर कोई नहीं है, यहाँ पे हर कोई बस अपनी जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आया हुआ है। हर कोई यहाँ पे जस्ट जो है ना वो जॉब कर रहा है। यहाँ पे टीचर्स नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो हमें एज अ चाइल्ड अपना, ठीक है, वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये मैं ना थोड़ा सा एक बात बता दूँ, ये ना शिरोज़ साहब की मजबूरी है, क्योंकि अच्छा साहब ये रैगिंग कैसे है? कहते हैं जी क्या रैगिंग होती है या सिर्फ रूमर्स थे? यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ पसंद आई? उसका नाम नहीं लेना बस। ये 2 मिनट कट जाएगा ना अंदर, ये तो रोना है क्योंकि हुण असल गल्लां निकल रही ने ना, वो समझ आ रही है ना, मतलब वो तो पॉडकास्ट यदि नहीं देखी जाएगी उसकी वजह की वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो छोड़ देगा वीडियो, मुझे पता है। कि वो एक चीज़ जो आप नए बैच के नए स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे? मैं पहले कह रहा हूँ कि फिल्मों के माइंड बने हुए यहाँ पे तबाह हो जाते हैं। वो ये था इनका पर्सपेक्टिव। मेरा ये है कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं। डिग्री बचा रहा है डिग्री बचा रहा है यहाँ पे। नेम वन टीचर, अभी नेम वन टीचर। हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि जीपीए डजंट मैटर, जीपीए इज अ मिथ। हम उस पर बहुत तसल्ली में हैं। कहते हैं क्या यूनिवर्सिटी में प्यार मिलता है? जीपीए टीचर्स बेसिकली आपके रोल मॉडल्स, ठीक है, आपकी टीचर्स। ये होती है स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट, नेचुरल नहीं, ऑनेस्ट नहीं। तो बहुत लोग आपको खराब, ये बच्चे को बताया जाए इंट्रा क्लाउड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सिटी, आपकी लाइफ का सबसे एक्साइटेड स्टार्ट, न्यू जर्नी। मैं हूं शिरोज़ अब्बास और ये पॉडकास्ट उन नए दोस्तों के लिए है जो यूनिवर्सिटी लाइफ में कदम रख रहे हैं, अपने नए घर में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो सोच रहे हैं कि हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये सैयद उसाफ रज़ा शाह साहब, ठीक। हम इनसे पूछेंगे आज वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ मतलब जीने से पहले या यूनिवर्सिटी जाने से पहले आप लोग पूछना चाहते हो। आप लोग एक्साइटेड होते हो कि ये क्वेश्चंस हमें पता हों या यूनिवर्सिटी लाइफ की चीज़ें हमें पता हों, वो सारे फैक्ट्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट जानना चाहता है यूनिवर्सिटी के बारे में, वो सारी बातें आज करेंगे खुल के, ठीक है, किसी फिल्टर के बगैर सब कुछ बताएंगे आपको। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सब जूनियर्स सीनियर्स को करते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अभी घर में बैठे हुए हैं लेकिन यूनिवर्सिटी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब सोचता है एक बच्चा, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाने से पहले, ठीक है, कि ये होगा, ऐसे करेंगे, अज्यूम भी करता है ना। कबीर सिंह भी देखी होती है सभी ने, ठीक है, और फिर वो 3 इडियट्स भी देखी होती है, तो वो सारी चीज़ें इमेजिन करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हैं सारे थोड़े से जो हम आपसे करेंगे, तो आपने मतलब कि ऑनेस्ट रह के आपने इसके रिप्लाई करना है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्यार होता है सच में या सिर्फ ऐसे ही? पहला क्वेश्चन शाह साहब से कर दिया हमने, ये ऊपर ये आ गया था, मसला ये है ये ऊपर लाया गया नहीं, कहते हैं यूनिवर्सिटी में प्यार होता है। प्यार तो नहीं होता, मैं इसे कहूँगा कि आपकी अट्रैक्शन होती है, और अगर प्यार होता तो वो एक से ही होता। मैं तो एक के बाद दूसरी अट्रैक्शन होती है, दूसरी के बाद तीसरी अट्रैक्शन होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो प्यार में कभी तब्दीली नहीं हुआ, क्योंकि उधर से अट्रैक्शन हो तो प्यार में तब्दीली। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, शायद सब खुल ना जाए इस पे। कहते हैं जी क्या रैगिंग होती है या सिर्फ रूमर्स थे? मेरे लिहाज से तो सिर्फ रूमर्स की हद तक ही थे जो हमारी यूनिवर्सिटी में या मेरी यूनिवर्सिटी में थे, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में तो बस इतना ही कि है कि पहले हफ्ते में कैफेटेरिया आप पैसे लेके ना जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैसे लेके बस उसके अलावा रैगिंग रोगिंग का सीन नहीं है। आपकी हुई थी? नहीं, मेरी तो नहीं। आपने शेक हाँ, खिलाए बस थे? वही मैंने वो उन्हें पहले रोक दिया कि कैफेटेरिया में पहले हफ्ते जो है पैसे लेके नहीं आने। यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ पसंद आई? उसका नाम नहीं लेना बस। यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बेसिकली जो है ना वो बिल्डिंग्स वगैरह ही पसंद आई, ठीक है, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसका नाम नहीं लेना, ठीक है, वरना उस टाइम पे वो नहीं थी, बहुत थी।
ठीक है, तो मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। वो एक चीज़ जो आप नए बैच के नए स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे, मशवरा देना चाहोगे आप? कि पहले 4 सेमेस्टर पढ़ लो, अगले 4 सेमेस्टर मेमोरीज बना लो। अगर पहले 4 सेमेस्टर नहीं पढ़ोगे, अगले 4 सेमेस्टर ना मेमोरीज बनेगी ना पढ़ा जाएगा। क्या बात करता है यार? शाह साहब की ये क्लैपिंग हो रही है, ठीक है। ये शाह साहब बेसिकली ना, शाह साहब ने ये बहुत अच्छी बात इसलिए की है क्योंकि शाह साहब का ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये जो जब आपने भी कबीर सिंह देखी होगी या 3 इडियट्स देखी होगी, अच्छा उसके बारे में बताएंगे वो क्या था कि उस तरह की कोई लाइफ मिली आपको यूनिवर्सिटी में? आपने देखी होगी यूनिवर्सिटी आने से अच्छा, पहले। देयर इज़ ना ह्यूज डिफरेंस बिटवीन उन फिल्म को देखने के बाद और अब का पर्सपेक्टिव। हमें कभी भी ना वो प्रेशर रियलाइज़ नहीं करवाया गया फिल्म्स के ज़रिए कि एक्चुअली में वो प्रेशर क्या होता है, जो एक पढ़ाई का प्रेशर होता है। हाँ। हमें जो चीज़ रियलाइज़ करवाई गई वो बस यही करवाई गई कि आप शुगल मेला करें, आप मेमोरीज बनाएं, आप रटानी लगाएं, सब कुछ कंसेप्चुअली आपको आ जाएगा। वो चीज़ रियलाइज़ करवाई गई, रगड़ा रियलाइज़ नहीं करवाया गया। रगड़ा भी रियलाइज़ करवाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि मैं पहले कह रहा हूँ कि फिल्मों के माइंड बने हुए यहाँ पे तबाह हो जाते हैं। वो हमने इंशाल्लाह जी एक वो हॉस्टल की वीडियो भी रिकॉर्ड की है ना, तो मैंने इनसे मुखातब होते हुए कहा था, मैंने कहा अगर कबीर सिंह और जो वो है रेंचो, इसको दफना के आइएगा। अगर ये दफन ना हुए यूनिवर्सिटी आने से पहले आपने, तो आपकी डिग्री और आप खुद दफन हो जाओगे। कबीर सिंह बेशक नहीं, क्योंकि वो पढ़ता था। कबीर सिंह आप ना भी दफना के आए, कोई मसला नहीं है। हाँ, क्या चीज़ आपको यूनिवर्सिटी में स्ट्रॉन्ग बनाई, ठीक है? दोस्ती, फेलियर या रात को असाइनमेंट? स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना मैं। स्ट्रॉन्ग नहीं बने आप, क्यों? दोस्ती नहीं होती भाई, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं, दोस्ती होती भी नहीं। खुद देख लेना, आपके अब्बा जी 55 साल एज है उनकी, या 50 ईयर्स एज है, तो उनके कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं? उनकी फैमिली उनकी बेस्ट फ्रेंड है। वो वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। Somewhere deep down in my heart. ये 2 मिनट कट जाएगा ना अंदर, ये तो रोना है क्योंकि हुण असल गल्लां निकल रही ने ना, वो समझ आ रही है ना। मतलब वो तो पॉडकास्ट यदि नहीं देखी जाएगी, उसकी वजह की वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो छोड़ देगा वीडियो, मुझे पता है। ऐसे कोई टीचर जो आपको जेन्युइनली किसी ने कुछ सिखाया हो, या सिर्फ ऐसे ही स्लाइड्स पढ़ के चले गए? जनरली किसी टीचर से कुछ नहीं सीखा, ऑनेस्टली, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ ने एक चीज़ सिखाई है, यूनिवर्सिटी लाइफ ने, ठीक है, या फास्ट ने बेसिकली एक चीज़ सिखाई है कि आप ना लर्न कर सकते हो बेसिकली ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैंने एक किसी जन AI के बारे में पढ़ना है ना, तो उसके लिए मुझे किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं उसको अच्छी तरह से 5 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकता हूँ। ये वाली बात मुझे FSC में पता नहीं, ये मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ से बेसिकली सेल्फ लर्निंग सीखी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये था इनका पर्सपेक्टिव। मेरा ये है कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं। डिग्री बचा रहा है डिग्री बचा रहा है यहाँ पे। नेम वन टीचर, अभी नेम वन टीचर जिस और कसम उठवा के इससे कि उसने डिग्री बचाई। डिग्री क्या है? अभी तक जितने टीचर्स मुझे मिले हैं, मैं आपको नेम से बता सकता हूँ, सभी इतने अच्छे, ठीक है, और उन्होंने सिखाया। वो हमेशा हमारे साथ। आपने स्टार्ट में कहा था ऑनेस्ट बातें होंगी, ठीक है जरा। हाँ जी। अच्छा सर, GPA का क्या सीन है? हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि GPA डजंट मैटर, GPA इज अ मिथ। हम उस पर बहुत तसल्ली में हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वही बात की कि पहले 4 सेमेस्टर एंजॉय ना करें, अगले 4 सेमेस्टर एंजॉय करें, वरना आप भी उसी रील पे बिलीव करोगे जिसमें मैं करता हूँ कि GPA इज अ मिथ। GPA मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है या इमोशनल स्टेबिलिटी? इमोशनल स्टेबिलिटी, बिकॉज यू आर एट द एज ऑफ 18 to 22। और अगर सिर्फ GPA का मसला होता तो मैं 3.8 पे होता। ये मसले कुछ और है। अच्छा, वो एक है जो अगर मुझे पहले सेमेस्टर में पता होता तो मेरी ज़िंदगी आसान होती। कि यार बस पढ़ ले, सिर्फ पढ़ ले, कोई दोस्ती वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज़, किसी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा वो भी नहीं मिलेगी जी। दोस्ती तो है जो नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा साहब, वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का
जो फेस है, असली फेस, वो आपको दिखा कब? ओरिएंटेशन के बाद या पहले सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद? पहले सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद। पहले सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद। अच्छा दिखा, बुरा दिखा? अच्छा दिखा। ओरिएंटेशन अच्छा डे के दिखा। बाद भी दिखा अच्छा दिखा, ठीक है। और सुना है टीचर और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी दिखा। सुना है टीचर, शाहजी मेरा है, पता लगे, ठीक है। उन्ना ही सुधरा है। अच्छा, सुना है टीचर्स मेंटोर होते हैं, क्या फील होता है कि वो मेंटोर होते हैं? काश कि वो मेंटोर होते, लेकिन वो मेंटोर है। समझ रहे हैं हम? यहाँ पे टीचर कोई नहीं है, यहाँ पे सारे नहीं बता रहा हूँ ना उन्हें, अच्छी बात हाँ, है। यहाँ पे टीचर कोई नहीं है, यहाँ पे हर कोई जो है ना वो अपनी पेरेंट्स हैं। यहाँ पे नहीं, टीचर्स नहीं, नहीं है, नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स हैं। ठीक ये है? तो गल पाड़ी अंदर तो मैंने पता। यहाँ पे टीचर कोई नहीं है, यहाँ पे हर कोई बस अपनी जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आया हुआ है। हर कोई यहाँ पे जस्ट जो है ना वो जॉब कर रहा है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़पति इंसान हूँ। यहाँ पे टीचर्स नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो हमें एज अ चाइल्ड अपना, ठीक है, वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये मैं ना थोड़ा सा एक बात बता दूं, ये ना शरोज साहब की मजबूरी। सीनियर्स गाइड करते हैं आपको बहुत अच्छा। डिपेंड करता है कि आपको सीनियर कैसा मिले, कुछ गाइड भी करते हैं, कुछ जो है वो अगर आपको मिस गाइड भी करते हैं। डिपेंड करता है कि उनको सीनियर कैसा मिला। अच्छा, यानी कि अच्छा, अगर सीनियर उनको अच्छा मिला देन वो अच्छे सीनियर हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो मिस गाइड हुए हैं तो वो आपको मिस गाइड करें। आपको जब आप यूनिवर्सिटी में आए थे तो आपको कैसे सीनियर्स मिले थे? हमें तो फर्स्ट आते साथ ही यहाँ पे ये कह दिया गया था कि 70% बच्चों की डिग्री लेट होती है। जिस बच्चे को वो बात उस टाइम पे क्लिक करेगी, 80% तो उस बच्चे की वहाँ पे डिग्री लेट होगी। हाँ, तो यहाँ पे सीनियर ऐसे ही मिले कि हर सीनियर ने यही कहा कि 70% बच्चे की डिग्री लेट होती है। ऐसे सब वो कहते हैं कि हमने सुना हुआ है कि जब जूनियर्स आते हैं, ठीक है, वो बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सीनियर्स उनको देख के मतलब मुस्कुरा क्यों रहते हैं? मतलब वो उन्होंने बातें कह रही हैं कि यार आज हमने ना आज हमने ये किया, ठीक है, तो साथ में दूसरे टेबल पे बैठे सीनियर्स, ठीक है, वो देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। लाइक आप ऐसे कह लें कि जब जूनियर्स आके वो स्टेटस लगाते हैं एक फ्रेंड सर्कल का और लिखते हैं फ्रेंडशिप फॉर एवर, ठीक है, तो उस पर सीनियर्स का रिएक्शन कैसा होता है, ये बताइएगा ज़रा। एक ना छोटी सी कहानी है। जो बच्चा जो है ना किसी बड़े कॉलेज से आता है ना, वहाँ पे एक सेक्शन ऐसा होता है जो कि एबिलिटी या सुपर एबिलिटी सेक्शन होता है, ठीक है। वहाँ से जो बच्चे आते हैं ना वो ऐसे समझते हैं कि हम ही बच्चे हैं और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक वो है, सुपर एबिलिटी में जब बच्चा आता है ना और मेरे और आप जैसा कोई सीनियर बैठा हुआ होता है, ठीक है, वो आराम से आके कहता है कि मैं 3.5 साल में फास्ट से डिग्री लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे हमारा रिएक्शन पता क्या होता है? हंसी हमारी निकलती है अनइंटेंशनली। तो सेम इज द केस कि जब ये फ्रेंडशिप फॉर एवर वाले की कोई बात करता है ना, तो वो अनइंटेंशनली एक हंसी निकलती है। वो असल में ना हर चीज़ के आंसर्स इन्हें बाद में मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना बस इनको माइंड में रखो, इन चीज़ों से बचो। फ्रेंडशिप कुछ नहीं होता। आप एक वर्ड ऑफ वार्निंग जो आप नए स्टूडेंट को कहना चाहते हो, वार्निंग। पहले सेमेस्टर्स में ही अगर आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी तो वो एंड तक होंगी। पहले सेमेस्टर में जो आपने सोचा होगा कि आपका जीपीए 3 से ऊपर हो, वो ले लिया, और अगर कुछ और सोच के आए हो वो भी ले लिया तो ले लिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाद में ना 3 जीपीए मिलेगा तो वो तो मिलेगा ही नहीं यार। डोंट टाइप जो होते हैं, ठीक है, उनकी मोटिवेशन कब खत्म होती है? क्योंकि वो 1-2 सेमेस्टर के बाद नजर नहीं आते, इसलिए वो घर होते हैं, ड्रॉप आउट हो चुके होते हैं। यहाँ पे भी बड़े डॉन आए, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सिर्फ ये पॉडकास्ट नहीं ना, इससे पीछे भी आप देखें, जो पॉडकास्ट में आया है वो हर कोई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता इस टाइम, ठीक है। तो वो इंटरव्यू था ज़्यादा। तो वही ना, मतलब जो भी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद है। इसके बाद शाह साहब मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई अच्छा सेमेस्टर गुजरने वाला है नेक्स्ट। ये जो शेर आपने पढ़ दिया ना, और जिस बंदे को आपने टारगेट कर दिया, ठीक है, अब गए, ठीक है। कहते हैं क्या यूनिवर्सिटी में प्यार मिलता है जीपीए? या तो दोनों यार, ये एंड लगा हुआ बेसिकली अंदर ना, ठीक है, क्योंकि जीपीए इज यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यार। हाई जीपीए मींस हाई चांसेस ऑफ प्यार, लो जीपीए मींस नो चांसेस ऑफ प्यार।
और शायद साहब वो स्टूडेंट्स जो जिनके पेरेंट्स या जो खुद ये सोच रहे हैं कि हम CS की डिग्री करने जा रहे हैं, तो हमारा तो वो हो जाएगा, हम 3rd या 4th सेमेस्टर के बाद इतनी अर्निंग शुरू कर देंगे कि हम खुद की फ़ी पे कर देंगे खुद। उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। उनके बारे में अगर मैं ऑनेस्टली भी दूँ तो आप मुझे देख लें तो मैं कम से कम 20 से 30,000 कर देता हूँ फीस वगैरह निकाल के। अरे मेरे अब्बे एक लड़ी है तो कह रहा है तू कमा रहे है। अच्छा जैसा ये नहीं कटेगा। नहीं अच्छा अनकट में डाल देंगे। इफ़ यू आर दैट स्टूडेंट जो कि 10 या 15% लोगों में आता है, तो फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप बड़ी मुश्किल से अपनी हाफ फीस शायद निकाल सकें, या हाफ फीस भी नहीं सिर्फ अपना। मैंने दूसरे थर्ड आफ्टर 4th सेमेस्टर आई थिंक इफ यू आर कैपेबल इनफ, तो फिर आप शायद अपने सिर्फ जो है ना फीस भी नहीं, अपने यहाँ का खर्चा महीने का या हाफ फीस वो भी तब जब आपका क्या लें कि जो 1 out of 10 10% चांसेस आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, सिर्फ GPA बेस नहीं स्किल बेस भी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो यू कैन। हर सेमेस्टर में एक टीचर का नाम, हमने मीम्स देखी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि हर सेमेस्टर में एक टीचर का नाम आता है जिसको देखकर स्केड्यूल में देखकर आपके होश उड़ जाते हैं, ठीक है, आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको मजबूरन पढ़ना ही पड़ता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं। ये काश के सिर्फ मेरे स्केड्यूल में हर सेमेस्टर में एक ऐसा टीचर होता, एक नहीं होता, शायद एक अच्छा होता, वो भी हमने बनाया हुआ होता। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। लेकिन ऐसा कोई टीचर नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई टीचर नहीं है अभी तक, ठीक है, मतलब 3 सालों में मुझे जो नज़र आया मैं कहूँगा यार ये क्यों आ गया। नहीं, टीचर्स बेसिकली आपके गाइड रोल मॉडल्स, ठीक है, आपकी टीचर ये होती है स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट, नेचुरल नहीं, ऑनेस्ट नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट्स के जो ग्रुप्स आप बनाते हो, ठीक है, वो कब बनाने चाहिए और कैसे, किस तरह सेलेक्ट करने चाहिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पर्सनली रिलेशनशिप्स को रखना है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को रखना है। प्रोफेशनली अगर रखना है तो फिर आप डिफरेंट स्ट्रेटजी चूज़ करोगे। फिर जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल हो स्टडी के अंदर, या जिन लोगों का पेस आपको ज़्यादा लगता है आप उनके साथ जाएंगे। और अगर पर्सनल लेवल पे देखेंगे तो फिर आप यही देखेंगे कि आपकी पहले कॉल कौन उठाता है। ये बहुत अच्छा इन्होंने रिप्लाई किया। मैं बता, बट आई चूज़ प्रोफेशन। जी बिल्कुल, इन्होंने बात अच्छी की है, ठीक है, क्योंकि ये एक दोस्ती निभाने वाला तो सीन नहीं होता ना इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे जो फैक्ट है यूनिवर्सिटी का वो ये है कि आप जब आपके यहाँ पे दोस्त नहीं होते, बेसिकली दोस्त नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे क्या है कि असाइनमेंट्स के लालच की वजह से, ठीक है, ग्रुप्स बनाने की लालच की वजह से, प्रोजेक्ट्स बनाने की लालच की वजह से, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। आपके दोस्त भी बनते हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि यार आप के साथ मतलब असाइनमेंट्स आपसे ले ली जाएंगी, ठीक है, आपसे वो हमारे जो भाई दोस्त बैठे हुए हैं ना वो कह रहे हैं जी बिल्कुल, ठीक है, तो आपसे इस तरह असाइनमेंट्स की वजह से, ठीक है, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, ये आप भी हो सकते हैं उनमें से, ठीक है, जो इस तरह की चीज़ें करें, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पार्ट है ज़िंदगी का, ठीक है, सभी जगह ये होता है, ठीक है। तो फिर भी क्या होता है शाह साहब कि क्योंकि आप एक चीज़ लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, वो आहिस्ता कुछ लोगों के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल जाते हो, ठीक है, कुछ के लिए फिर आपको पता चलता है कि यार ये बस ठीक है। तो देखें, आपकी क्लास में अगर तो ग्रुपिज़म हो रहा है, ठीक है, जो कि होगा, ठीक है, आपकी क्लास में वो आपको शायद ग्रो करने नहीं दे, ठीक है, वो आपको ग्रो करने नहीं दे। आपने कोशिश करनी है कि आप किसी ग्रुप के साथ ही रहें, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे रहेंगे तो उसका मसला ये है कि आपको बाकी ग्रुप्स कभी ऊपर आने ही नहीं देंगे। और अगर आप किसी ग्रुप के साथ होंगे तो अगर आपको दूसरे ग्रुप जो हैं वो नहीं ऊपर आने दे रहे तो कम से कम आपको आपका ग्रुप सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा आप अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी लाइफ को ना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी को ये याद रहेगा कि मेरा ये न गाया था, मेरा बी न गाया था, लेकिन एंड पे ये याद रहेगा कि क्लास में ये इंसिडेंट हुआ था, ये इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो मेमोरीज़ ज़रूरी हैं। मैंने अगर कहा ना कि पहले 4 सेमेस्टर्स पढ़ लें तो उसकी रीज़न भी यही थी कि आप बाद में मेमोरीज़ बना सकें।
तो ये बातें याद रहेंगी, जीपीए याद नहीं रहेंगे। तो अगर आप किसी न किसी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होंगे तो आपकी ना यूनिवर्सिटी लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय हो पाएगी। हम आपको ना देखें, हम आपको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का। अभी कोई देखेगा वो कहेगा यार जी इस तरह की बातें, हम इस तरह नहीं गाइड कर रहे कि यार आप देखो आप एलन मस्क बन सकते हो, बनो भाई आप, हम उस तरह से आपको वो नहीं कह रहे, ठीक है। आप इस तरह की इतनी पोटेंशियल रखते हैं, आप देन करें आप, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की लाइफ, ठीक है, किस तरह से ये चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व की हैं और ये जो हमारे बेसिकली एक्सपीरियंस गुजरे हैं, हम अगर इतनी श्योरिटी से कोई बात कर रहे हैं ना तो उस चीज़ से हम गुजर चुके हैं, इस वजह से ही हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप के जो यहाँ पे आप देखें दोस्त इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना था शाह साहब कि जो यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं ना, ठीक है, वो लाइफ टाइम चलते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बहुत कम, ठीक है, वही बात है। तो अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, मतलब वो कोई इतनी अच्छी से मुराद ये नहीं ले रहा, लेकिन ये है जिस तरह फास्ट का एक मशहूर है कि वो एक थोड़ा क्योंकि एकेडमिक्स की तरफ से थोड़ा सा वो एक आपको क्या लेंगे पुश करती है, ठीक है, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देती है और अच्छा आपको स्टडी भी देती है अच्छी। तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा रगड़ा लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली दोस्त उस हिसाब से बना नहीं पाते, ठीक है। उस हिसाब से अगर दोस्त आपके बनते हैं, ठीक है, तो सिर्फ वही कि आपको असाइनमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है, ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह के बनाने की, तो इस वजह से आप दोस्त बने। और यहाँ पे चेंज होते हुए लोग आपको बहुत नजर आएंगे, ठीक है। वो मैं भी हो सकता हूँ, शाह साहब भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का मज़ा बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छी एक लाइफ है, न्यू लाइफ है। तो कहते हैं कि यहाँ पे आपको ना कुछ भी नहीं करें ना, आपको बहुत सीखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। जो बंदा इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो भी यहाँ पे कुछ अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाता। और आपको बेसिकली ना यूनिवर्सिटी के एंड पे आप डिग्री लें ना ले लेंगे, डिग्री के बाद उस डिग्री से आप कितना अर्न करते हैं कितना नहीं करते, दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन बात यह है कि मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ हर बंदे को लाजमी आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप ना हर तरह की स्टेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं, आप फाइनेंशियली अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप इमोशनली कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आप बेसिकली ना उस प्रेशर सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। ये लाइन लाजमी आनी चाहिए कि आप कोई काम स्टार्ट करेंगे तो बहुत लोग आपको खराब ये बच्चे को बताया जाए इंट्रा क्लाउड के बारे में। अच्छा, बेसिकली ना हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, तो जिन्होंने ना एक कंपनी का मतलब कि स्टार्टअप स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने ना उनको मतलब कि ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दी कि आप लोग अच्छा, और हंसना और उन पे तंज या टोंट के लिए बातें करनी और इस तरह से बातें करनी। उनमें से हो सकता है वन ऑफ देम हम भी हों। उसके अलावा जब ये पॉडकास्ट वगैरह की, ये इंटरव्यू वगैरह के सिलसिले में, तो लोग कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, जेन्युइन, वेरी जेन्युइन। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं अक्सर हम ना रात को भी बात कर रहे थे। देखिए, हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम आप लोगों को गाइड करें, ठीक है, लेकिन बात करने का मकसद ये होता है कि हम एक ना इनफॉर्मल वे में, हाँ। एक तो होता है ना फॉर्मल वे में, एक होता है इनफॉर्मल वे में, बस अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं विदाउट फिल्टर, विदाउट एनी फिल्टर। हाँ। क्योंकि ना हमें कोई आपसे कंसर्न है, ना एट द एंड ऑफ द डे आपने किसने वीडियो देखी है हमें ये भी नहीं पता होगा। तो इस तरह से हम जस्ट अपने एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं पता थी यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले, कम से कम वो देखने वालों को कुछ ना कुछ पता चल जाए, हमारे लिए वो सदका जारिया बन जाए। तो वो भाई ने अभी हमें हम ना लास्ट पे लगाएंगे, उन्होंने ना एक क्लिप मतलब कि लिखा है, टेक्स्ट लिखा है और कहा कि ये भाई बताएं ये बात, ठीक है। तो उनके लिए कि बातें करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो इमोशनली हमने कहा था कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है, वो ये बात कि इसलिए ज़रूरी थी कि जब भी आपको काम स्टार्ट करेंगे ना, जब भी कहीं भी यूनिवर्सिटी में हो या पहले हो या बाद में हो, ठीक है, तो जब क्योंकि आपने एक हाई लेवल से काम स्टार्ट नहीं किया होगा तो देन आपको बातें सुनने पड़ेंगी, ठीक है। वो किस तरह का काम है, ठीक है, कैसा है, कहाँ तक चलेगा, क्योंकि जिस इंसान ने स्टार्ट किया है ना, उसने हो सकता है अपने पैशन को लेकर स्टार्ट किया हो सकता है अपनी किसी मजबूरी को लेकर स्टार्ट किया हो, उस बंदे की फीलिंग्स कोई बंदा नहीं समझ सकता। और लेकिन अगर वही बंदा कामयाब हो गया तो ये इन्हीं लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन जाता है कि यार कितने छोटे स्टार्टअप से उसने स्टार्ट किया था और वो कहाँ पे पहुँच गया। हाँ, लेकिन वो जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनकी एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने जब स्टार्ट किया था 2 साल हो गए उनको, ठीक है, तकरीबन 2 साल। तो उन्होंने स्टार्ट, और हम हैं जो उनको कभी काउंट करते थे, यहाँ करते हैं भी, ठीक है। उसकी वजह भी एक थी कि हमने उनको कहा था कि हमें एक CV चाहिए, उन्होंने कहा था यार हमें ईमेल करो, हमें देन हम CEO से इसकी इजाज़त लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ना वो एक बड़ा प्रोसेस हमें बताया था, ठीक है। तो उस वजह से हमें उनको थोड़ा करना पड़ा था, ये भी हमने बात बतानी लाजमी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट इस तरह की कुछ करिएगा नहीं हमारे साथ, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग काम करेंगे तो आपको लगेगा यार ये बंदा कर रहा है तो ये अच्छा है,
ठीक है। हाई प्रोफाइल लोग काम करेंगे, आपको लगता है अच्छा है। लो प्रोफाइल लोग काम करते हैं, आपको लगता है ये क्या है, ये अजीब सा है, ये तो कैसे कहाँ से आ गया, ये तो छपड़ी हो रहा है। छपड़ी, हाँ ये क्या हो रहा है। हाँ, अगर आप लोग अकेले देख रहे हो, अगर आप लोग अकेले देख रहे हो वीडियो, तो आपको लगेगा कि यार हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। अकेला बंदा बैठा बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। जब वो ग्रुप के साथ होता है तो बहुत से दोस्तों की दिलदारी कर जाता है, ठीक है, बहुत से लोगों को अकाउंट कर जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, ठीक है। आती है, सभी को आती है, और कोई भी यहाँ पे फेलियर नहीं होता, ठीक है। कोई जो यहाँ तक आ गया है वो नेक्स्ट भी कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा और कर लेता है, हर बंदा कर लेता है, ठीक है। और आपके क्लासमेट्स होंगे, कुछ बड़े अच्छे होंगे, कुछ थोड़े से लोअर लेवल पे होंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ज़्यादा वो नहीं करना आप लोगों ने कि आप लोग आओ और आप किसी को काउंट करते रहो या इस तरह के। देखो चिल करना है आपने, आपकी लाइफ है, आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी, टॉक्सिक चीज़ें भी मिलेंगी और टॉक्सिक ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फ्रेंडशिप वगैरह यहाँ पे बहुत से ग्रुप्स हमने बनते देखे हैं, फिर ख़राब होते देखे हैं, ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी आज की कुछ बातें जो शाह साहब के संग थी, ठीक है। तो हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है नहीं आए, और जो अगर आपको पसंद आए, आपने देखी तो इंशाल्लाह पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, ठीक है। ठीक है, यहीं पे हमारा जो है ना वो दी एंड हो रहा है, दी एंड होगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि हमने सीज़न ऐसा बनाया है कि यहाँ सीज़न 1 पे भी एंडिंग कर दें तो कोई मसला कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आप, अच्छा एक और बात, ये हमने पिछली वीडियो भी बनाई थी ना शाह साहब, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देख लेते हैं वीडियोस हमारी, तो फिर जब आते हैं ना मतलब यूनिवर्सिटी में, दूर से कह रहे थे यार वो बंदा है ना, उसको मैंने वीडियो देखी थी, और भाई आगे यार ऑटोग्राफ करा ले। मिलते हैं ज़िंदगी में नेक्स्ट, जब आप कहीं हमारा ऑटोग्राफ लेने आएंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि आपने हमारी वो वीडियो देखी थी, ठीक है, कि आप बैठे हुए थे, वो एक शाह साहब भी थे, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली चले जाएंगे ना कहीं रहूँगा तो मैं ही, ठीक है, आपके साथ, ठीक है। ठीक है, ठीक है।